सफल ज्ञानम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज ट्रिगोनोमेट्री ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए पार्ट 9 लेकर के आए हैं। तो आइए पार्ट 9 में हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आप देखें, पहला प्रश्न है कॉट स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 1 होल स्क्वायर दिया हुआ है, इसका वैल्यू निकालना है। सबसे पहला तरीका, आप कॉट 45 का यहाँ वैल्यू रख सकते हैं। नहीं, अगर आपको ये 45 डिग्री का वैल्यू याद नहीं है तो फिर ये सवाल लगने वाला नहीं है। आपको ये वैल्यू याद रखना पड़ेगा। अब फॉर्मूला भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं, जैसे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। नहीं, अब कॉसेक स्क्वायर थीटा यानी कॉसेक 45 का मान रख करके स्क्वायर करके वापस स्क्वायर करना है। चलिए जल्दी से इसको लगा लेते हैं। कैसे परीक्षा में इसको हम लगाएंगे, कॉट स्क्वायर 45 डिग्री का प्लस 1 का ये मान निकालना है। तो एक तो तरीका ये होगा, कॉट 45 का वैल्यू कितना हो जाता है, कॉट 45 का वैल्यू 1 हो जाता है। ये 1 डाल देंगे, चूंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस 1, वापस से फिर स्क्वायर करेंगे तो 1 और 1 2, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 है आंसर। ये आपका आंसर हो गया। ऐसा एग्जाम में मिलने वाला है। आइए दूसरा लगाते हैं। दूसरा है ये फर्स्ट, सेकंड है √2 cos थीटा -1 इज इक्वल टू 0 दे रखा है और वैल्यू आपसे पूछ रहा है थीटा। जिसका भी हम लोग वैल्यू निकालते हैं ना उसको अकेला करते हैं, ठीक है। अभी थीटा के साथ यहाँ √2 cos थीटा, ये जो है हमको इसका वैल्यू निकालना है, इस cos थीटा का। इसके साथ क्या क्या जुटा है, एक तो -1 जुटा है, दूसरा √2। आप देखिए ऐसे समझिए, इसको ऐसा लिख सकते हैं, √2 मल्टीप्लाई है cos थीटा और -1 इज इक्वल टू 0 दिया है। नहीं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस वाले को उधर ले जाएंगे, यानी √2 cos थीटा ये आपका हो रहा होगा 1। अब cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये √2 उधर चले जाएगा, 1/√2। हमको थीटा का मान निकालना है, इसका मतलब cos हटाना पड़ेगा। cos कैसे हटेगा, अगर बराबर के इस तरफ भी हम cos के रूप में इस वैल्यू को लिख दे तो cos cos कटा के आंसर कर रहे होंगे। इससे पहले के वीडियो में हम आपको बताए थे cos कितने डिग्री का मान 1/√2 होता है, तो cos 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। देखिए यहाँ cos ले आया ना, 1/√2 तो sin 45 भी होता है, लेकिन sin लिखने के बाद ये cos और sin कैंसिल होगा नहीं, इसीलिए cos में हमको वैल्यू लेना है। थीटा बराबर क्या हो गया 45 डिग्री, तो ये आपका आंसर हो गया। बस इतना ही सिंपल है। आइए इसको लगाते हैं। इसको लगाने का आसान सबसे तरीका क्या है, देखिए sin बटा cos क्या होता है 10 और 10 इंटू कॉट क्या हो जाता है 1, ये आंसर 1 हो गया। फिर से साइन थीटा बटा कॉस थीटा, क्यों बोल रहे हैं थीटा, कि यहाँ पर जो कोण है वही कोण यहाँ पर है, वही कोण यहाँ पर है। पता है ये आपको अभी ऐसा है ना, आपको वैल्यू याद है, आप ये बना ले रहे हैं। अभी वैल्यू साइन 60 का है, आप बना रहे हैं। कभी कभी क्या होगा कि आपको वैल्यू नहीं देगा। अब देखिए ऐसे ये क्वेश्चन आपको मिलेगा, ऐसा वैल्यू देगा कि आपको ध्यान भी नहीं होगा, ये होगा साइन, ये ऐसा वैल्यू दे देगा, ऐसा वैल्यू दे देगा, और यहाँ पे दे देगा कॉट ऐसा वैल्यू। तो क्या आप 33.5 डिग्री का वैल्यू याद है, नहीं है, तो इसलिए कहते हैं इस तरह का जब क्वेश्चन है ना, सब जगह थीटा हो, पहले दिमाग में ये डालना है कि इसका फॉर्मूला याद है या आपको याद है या नहीं। तो हम जानते हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा, हम बताए हैं कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है टेन थीटा। ये हम आपको बताए हैं फॉर्मूला, जब हम बता रहे थे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ट्रिगोनोमेट्री का, तो ये हम आपको बताए थे। अब देखिए यहाँ पर जो कोण है वही कोण यहाँ पर है और वही कोण यहाँ पर है, तो ये कोण ना बहुत मैटर करता है। अगर ये अलग हो जाएगा तो सब कुछ अलग होगा। हम इसको ये सारा लगाने के बाद हम आपको अलग कोण के बारे में हम बताएंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर जो कोण है वही कोण यहाँ पर है और वही कोण यहाँ पर है, ये बराबर होना चाहिए। अब जैसे यहाँ साइन 45 होता और यहाँ पर cos 60 होता, नहीं तब नहीं कर सकते, तब इस फॉर्मूला को हम नहीं स्विच करा सकते यहाँ पर। तो अब बताइए साइन बटा cos क्या होगा 10 होगा, मतलब हम क्या लिख सकेंगे 10, इस तरीके से हम लिख पाएंगे इसको, देखिए लिख देंगे ना, क्योंकि यहाँ पर जो कोण है वही कोण थी। अब बगल में ये आ जाएगा आपका कॉट, ऐसा आ जाएगा, देखिए एंगल तो वही है ना, 10 इंटू कॉट बराबर क्या हो गया 1, हम इसको आंसर कर देंगे 1। या फिर आप वैल्यू फिर रखिए, अगर आपको वैल्यू याद है
तो आप वैल्यू रख के भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। वैल्यू रख के कैसे सॉल्व करेंगे ये देखिए, वैल्यू रख करके हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले साइन 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा, √3/2। फिर बटा में कॉस 60 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/2। फिर सॉरी कॉस 60 का, कॉट 60 डिग्री का क्या, टेन 60 का होता है 1/√3, नहीं टेन 60 का √3 होता है, उसको पलट देंगे क्या हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। नहीं, अब चलिए इसको कैंसिल करा, देखिए ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, इधर बचता है √3, इधर होता है 1/√3, कटापीटी कर लेंगे क्या हो जाएगा, एक आया। अब बताइए इतना आप क्यों समय लगाइएगा, इसीलिए आप फॉर्मूला और एंगल का वैल्यू याद रख लीजिए। सवाल 5 मिनट भी नहीं लगेगा 15 क्वेश्चंस बनाने में आपको। कुछ कुछ क्वेश्चन में, जैसे ये वाला क्वेश्चन अभी देखेंगे, इसमें थोड़ा आप दिमाग आपको लगाना पड़ेगा, उस हद तक सोचना होगा। तो इसका ये क्लियर हो गया ना, एक तो आप वैल्यू रख करके आंसर कर सकते हैं, दूसरा अगर आपको फॉर्मूला याद है तो उससे भी बना सकते हैं। आइए इस 4 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, जब तक आप लगाइए पॉज करके। देखिए हम इसको लगाने का कोशिश करते हैं, सोचेंगे पहले क्या सोच होना चाहिए इस सवाल को बनाने के लिए। देखिए कहता है, ये हट जाएगा सर, इसका वैल्यू आपसे पूछ लिया, नहीं आपको ये चीज दे दिया है और आपसे ये चीज मांगा है। पता है अगर आपको कोई रेसिपी बनाना हो, कोई व्यंजन बनाना हो, तो उसका जो इंग्रेडिएंट्स होता है, क्या क्या मिल करके बनता है, वो आपको पता होना चाहिए। अभी सर्दी का मौसम चल रहा है, हम लोगों की तरफ तो हम लोग इधर लिट्टी बनाते हैं, इनको लिट्टी पता है उसमें क्या क्या लगता है, तभी वो बना सकते हैं, ये तो आपको क्लियर होगा। बस उसी तरीके से आपको क्या दिया है और क्या पूछ रहा है, क्या आपके पास है, आप क्या बनाना चाहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, तभी स्वाद और खाना भी सही से खा पाएंगे। नहीं, अब यहाँ पर देखिए हमारे पास साइन 5 प्लस साइन स्क्वायर 5 बराबर 1 दिया है, और आपसे कॉस स्क्वायर 5 प्लस कॉस 4 पर पावर कॉस 4 5 आपसे ये पूछा है, ये क्वेश्चन है। इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, देखिए जो आपको दिया है पहले वो आप लिख लीजिए, आप इसको दिमाग में भी लगा सकते हैं, साइन 5 प्लस साइन स्क्वायर 5 इज इक्वल टू 1, ठीक है। आपको ये दिया है, ये चीज दे दिया, हम क्या बोल रहे हैं, जो दिया है पहले उसको लिख लेना है, फिर रिकैप कर रहे हैं, जो आपके पास दिया है क्वेश्चन में उसको पहले लिख लेंगे। अब यहां से हमको यहाँ पहुंचना है, मतलब इस चीज से हमको ऐसा मान निकालना है जो इसमें हम रख सके, मतलब रखेंगे क्या, हमको कॉस निकालना होगा इससे। अब सारा दिमाग ये लगेगा कि हम इस चीज से जो हमारे पास दिया गया है सवाल में, जो प्रश्न में दिया गया है, उससे हम कॉस कैसे निकालें, मतलब इस साइन से कॉस कैसे निकालें। तो चलिए हर पॉसिबल हम ट्राई करेंगे। हम ये सोचेंगे अगर इस साइन 5 को अपने पास रख लिए और इस वाले को उधर कर दिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर 5, ऐसा होगा कि नहीं। अब आपको ये फॉर्मूला पता होगा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो कॉस स्क्वायर थीटा के होता है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, लिखेंगे कॉस स्क्वायर 5, लिख सकते हैं कि नहीं, इतना बताइए। अब आप कहिएगा ये आप कैसे सोचे, हम बोले हम ये सोचे अगर दो चीज जोड़ में है तो, और इसके साथ हम क्या करेंगे, को उधर भेजेंगे, अगर इसको नहीं भेजते तो इसको भेजते हम। बात समझ रहे हैं मेरी, या तो इसको उधर पाला चेंज करते या इसको फिर चेंज करते। और दूसरा आप क्या कर सकते हैं, जब हम यहाँ तक पहुंचे तो मेरे दिमाग में आ रही है तो फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला, ये है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, ये यही तो फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला है मेरे ध्यान में, हमको याद था। याद कैसे, कि जब आप रास्ता चलते हैं तो सब आपको याद रहता है, एक दिन चलेंगे फिर छोड़ देंगे, सब खत्म, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर cos स्क्वायर 5 का मान क्या दिया है, sin 5। अब यहाँ पर देखिए cos स्क्वायर 5 है ना, अब इसको यहाँ पर हम लिखेंगे, जब एक बार कुछ मिल जाए, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बहुत बार ये देखने को मिलेगा एग्जाम में, बहुत बार, मतलब लगभग वर्ष में ये पूछा ही गया, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपके लिए इस तरह का। तो अब बताइए इस cos स्क्वायर 5 की जगह क्या हम इसको रख दें, sin 5 को, sin 5 को रख सकते हैं, बिल्कुल रख दिए। अब यहाँ देखें, यहाँ तो cos स्क्वायर 5 हमारे पास नहीं है, तो हम इस पावर को, जो ये घात है 4 का, इसको हम उस हिसाब से लिखेंगे ताकि ये दिखे, ये वाला चीज दिखे। तो इसको कैसे लिखेंगे, cos स्क्वायर 5
फिर इसका स्क्वायर कर देंगे, नहीं 2 दूना 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर तो फिर वापस इसको लिख सकते हैं ना, तो साइन फाइव प्लस इसके जगह हम लिख रहे हैं साइन फाइव फिर स्क्वायर। आपको बताया था ये स्क्वायर 5 पे नहीं होता, ये जो स्क्वायर होता है वो होता है साइन के ऊपर। अब देखिए ये क्या आ गया, घूम के हम वही चले आए, नहीं घूमकर वही चले आए। तो ये आप एकदम याद से रख लीजिए, अगर इस तरीके से ये दिया, इसका पावर 1 है, इसका पावर 2 है, इसमें पावर 1 बढ़ा दीजिएगा, इसमें पावर 2 बढ़ाइएगा, तो एक पावर जैसे बढ़ाइएगा यहाँ दूसरा पावर, यानी डबल कर सकते हैं आप इसका पावर को, आप डबल कर दीजिएगा ना कॉस में, तो जोड़ करके 1 हो जाएगा। ये एज इट इज आप याद रखिए, ऐसा ही परीक्षा में आपको मिलेगा। इसका भी मान क्या हो जाएगा 1, अभी हम निकालें, ये हो गया 1, ये इसका आंसर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर डाउट होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, इससे संबंधित जो पूछना होगा वो हम आपको बता देंगे। आइए अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या दिया है, 5 में दिया है 3 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस अल्फा इज इक्वल टू, आपसे पूछ लिया, एक और ब्रैकेट लगाया। नहीं, सवाल कैसे समझे, देखिए एक बड़ा ब्रैकेट है, उसके अंदर दो त्रिकोणमितीय अनुपात है, एक साइन स्क्वायर अल्फा कोण लेकर के आया है और दूसरा 90 माइनस अल्फा। अब यहाँ ध्यान क्या देना है, ये साइन 90 माइनस जो अल्फा है वो किस चतुर्थांश में आएगा, यानी 90 से कम, 0 से ज्यादा, प्रथम चतुर्थांश हो गया। नहीं, जब भी आपको 90 दिखे, हम आपको बताएं, आपको 90 अगर दिख रहा है ना, चाहे प्लस में दिखे या माइनस में दिखे, आप साइन को किस में बदलिएगा, कॉस में, कॉस को साइन में, कॉसेक को सेक में, सेक को कोसेक में, टेन को कॉट में और कॉट को टेन में। इसी तरीके से हम इसको कर सकते हैं, चलिए करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखे 3, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा। इसको क्या लिख सकते हैं बताइए, साइन को हम लिखेंगे कॉस, चूंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर देना पड़ेगा, और ये एंगल लिखते हैं, इतना ही है। अब बताइए साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। 3 इंटू 1 करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा, 3 का ही है क्या, यही है ना। आसान है कि नहीं, जब भी आपको 90 दिखे, चाहे प्लस में दिखे या माइनस में दिखे, है ना, चाहे प्लस में दिखे या माइनस में दिखे, आप वो बदलेगा साइन कॉस में ही और कॉस साइन में ही, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कॉसेक में और कॉसेक सेक में बदलेगा। तो ये भी क्वेश्चन हो गया। चाहिए अब आते हैं छठा नंबर क्वेश्चन करते हैं, तब हम देखेंगे कि एंगल जब चेंज होता है ना तो किस तरीके से सवाल बनता है, और वो गलती करेंगे तो फिर ऑब्जेक्टिव गलत हो जाएगा आपका। छठा नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, साइन ए बराबर ए बाई बी दिया है और आपसे ये पूछ रहा है कि तो आप टेन ए बताइए। देखिए ये एक ऑब्जेक्टिव में आपका सवाल हो गया, एक सब्जेक्टिव भी इसमें पूछता है, ऐसा 2 नंबर का पूछ ले या फिर 5 नंबर का। तो इसमें हमको क्या करना होता है, वही तरीका जो मैंने इसमें आपको बताया कि आपको दिया क्या है, साइन ए दिया है और आपसे टेन ए के तरफ पहुंचने के लिए कहा था। अच्छा साइन ए में दे क्या रखा है, क्या दे रखा है, तो कैसे पता करेंगे, हमको पता है कि साइन ए बराबर जो होता है वो पी बाई एच होता है, ये हमको पता है। तो हम इससे इसका तुलना करते हैं। अब बताइए P के जगह पर कौन बैठा है, A, तो इसका मतलब P बराबर दे रखा है A। H के जगह कौन बैठा है, ये B, इसका मतलब H दे रखा है B। और किस चीज का हमको जरूरत है, सॉरी H, हाँ H बराबर B, ठीक है, P हो गया, H हो गया। अब हमको क्या चाहिए, B चाहिए। एक काम करते हैं, इसको बड़ी लेटर में लिख देते हैं, नहीं तो इधर गड़बड़ हो जाएगा। ये हो गया आपका H और ये हो गया B। अब ठीक है ना। अब हमको लंब दे रखा है, कर्ण दे रखा है, आधार चाहिए, तो हम आपको लंब आधार कर्ण में एक संबंध बताए थे, यानी कि H का स्क्वायर जो होता है वो होता है P का स्क्वायर और प्लस B का स्क्वायर। हमको B चाहिए ना, जो चीज का मान निकालना है उसको आपको अकेला करना आना चाहिए, तभी होगा, उसका वैल्यू होगा, ठीक है। जैसे ये बी स्क्वायर, इसको अकेला करना है तो P को उधर डालेंगे, तो H स्क्वायर में माइनस हो जाएगा P स्क्वायर, बराबर हो गया B स्क्वायर। फटाफट रख ले आप। तो H का वैल्यू क्या है, H का वैल्यू B है, यानी B का स्क्वायर माइनस P का वैल्यू क्या है, A है, A का स्क्वायर बराबर B का स्क्वायर। आपको चाहिए क्या, आपको तो B चाहिए ना, B स्क्वायर तो नहीं,
तो स्क्वायर को भी इधर करेंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्या हो गया बी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इस तरह का परीक्षा में मिलेगा आपको। अभी 10 पूछा है, वो कुछ और त्रिकोणमितीय अनुपात आपसे पूछ सकता है। तो आइए 10a बराबर क्या होता है, 10a बराबर देखिए फिर आपको याद दिला दिए, ये कौन है ना, ये आपसे ए ही पूछा है, आपसे बी नहीं पूछा है। आपसे ए पूछा है, वो बी नहीं पूछा है। अगर बी पूछेगा तो क्या करना है, उसके लिए अभी हम इसके बाद तुरंत बात करते हैं। 10a बराबर होता है p बाई बी। अब बताइए p का मान क्या है हमारे पास, p का मान है a। अब b अभी आप निकालें, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए, ये वाला आंसर जहाँ पे होगा ना वो आंसर हो जाए, ये आपका है। देख पाए, बताने में समय लगता है लेकिन जब बनाना होगा तो इसी तरीके से दिमाग में आपको सोचना है। अभी क्या करना है, देखिए हम आपको बताते हैं, अगर एंगल स्विच करें, एक ये वाला क्वेश्चन था एंगल बदलने का और एक ये वाला क्वेश्चन था, नहीं आइए हम आपको इसके बारे में बताते हैं कि किस तरीके से ये क्वेश्चन और हो सकता है। ठीक है, अभी आपको इसी क्वेश्चंस को हम लिखेंगे लेकिन थोड़ा सा मॉडिफाई कर देंगे। कहेगा यदि साइन ए बराबर ए बाय बी तो त्रिभुज ए बी सी में आपसे कहेगा 10b पता कीजिए। ये क्वेश्चंस आपको दे दिया, अरे अलग हो गया ना, अभी तो 10a था, अब क्या हो गया, साइन ए दे रखा था, एंगल आपको ए दे दिया है लेकिन अब ये बोल रहा है बी। लेकिन आपसे जब बी पूछा तो आपको एक और इंफॉर्मेशन दे दिया कि त्रिभुज एबीसी में। ठीक है, तब हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज को पहले अगर मन में ड्रॉ करना है तो आप ड्रॉ कर लीजिए। आपको एंगल लिखने भी हम सिखाए हैं कि देखिए आपको ए दे दिया है और आपसे बी पूछा है, इसका मतलब समकोण किस पे होगा, सी पर। ये हम आपको पढ़ाए थे, सी पर अगर समकोण है वो कभी भी त्रिकोणमितीय अनुपात में आपसे साइन सी या टेन सी पूछेगा तो उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। उसके अकॉर्डिंग जैसे साइन 90 1 हो जाएगा, नहीं कॉस 90 0 हो जाएगा, तो ये आपको ध्यान देना है। आइए तो ये सी पर हो जाएगा 90, आप ए और बी कहीं भी लिख लें, उससे कोई मतलब है ही नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है। अब आप देखिए हमसे क्या पूछा, हमसे पूछा है कि आप 10b बताइए, लेकिन जो दे रखा है पहले उसको तो हम डाल लें। इसमें क्या दे रखा है, साइन ए बराबर ए बाय बी, यानी साइन ए में जो होता है वो p और h होता है। तो p का वैल्यू आपको a दे रखा है और h का वैल्यू b, तो 90 डिग्री के सामने वाला h होता है, तो h की जगह हम b लिख दें। अच्छा इस कोण के अकॉर्डिंग, इस कोण के अकॉर्डिंग ये क्या दे रखा है a, इस कोण के अकॉर्डिंग ये क्या दे रखा है a। अब आपको ये निकालना है, लंबाई तो वही होगी ना, लंबाई में तो कोई परिवर्तन होना नहीं है, जो त्रिभुज में लंबाई दे रखा है ये वही होगा। अगर हम इसको देखेंगे, इसको इसके हिसाब से ये p बन जाएगा ना इस कोण के लिए, यानी 10b के लिए ये लंब हो जाएगा हमारे पास और ये आधार हो जाएगा। अब बताइए इसी त्रिभुज की बात कर रहे हैं, त्रिभुज अलग नहीं है तो हम इसका मान तो लिख सकते हैं ना। इसका मान क्या लिखाएगा आप बताइए, इसका मान लिखा जाएगा अंडर रूट, अभी निकाले थे ना बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये तो निकाले थे हम वैल्यू। देखिए त्रिभुज सब निकल गया। अब आपसे क्या पूछा 10b, b का मान क्या होता है p बाय b, यही तो अनुपात होता है। अब बताइए p क्या होगा, p तो ये हो गया ना अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और a क्या हो गया ये इसका आंसर हो जाएगा 10b। हम समझ रहे हैं कि आपको नहीं आ रहा होगा क्योंकि हम तो आपको पढ़ाया नहीं है, बस टेक्निक बता रहे, इस तरीके से हो सकता है। ठीक है, तो डाउट होता है तो आप कमेंट कीजिए, हम बिल्कुल बताएंगे। एक बार फिर से रिकैप कर दें, आपको एंगल ए के लिए देगा ये अनुपात और एंगल चेंज करके आपसे पूछेगा। इतना करने पर वो आपको इंफॉर्मेशन जरूर देगा कि किस त्रिभुज में है ना, ए बी सी में। वो समकोण भी आपको बता देगा, यदि सी समकोण हो, या तो हम नहीं लिखे वो आपको बता देगा। जैसे ही कोण बता दे आपको रख करके जो भी अनुपात दिया है उस पर लगा लेना है और जो बचा हुआ है उसको निकाल लेना है। जैसे साइन ए में p और h हमारे पास था, इस a के लिए ये p हो गया और ये वाला h हो गया, तो हम b निकाल लिए, है ना, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट में। अब आपसे जो पूछेगा, आपसे टेन बी पूछ दे, कॉसेक बी पूछ दे, या फिर सेक ए पूछ दे, कॉस ए पूछ दे, आप बता सकते हैं। ठीक है, तो आज के पार्ट में इतना ही है। आपको डाउट होता है तो आप कमेंट कीजिए कि ये कैसे, तो फिर हम आपको कोशिश करेंगे समझाने का।
तब तक के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।